फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं, एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5, डी10, डी25, इन सारे मैनिटोल सारे आईवी फ्लूइड के बारे में, उनका यूज़ क्या होता है, उनमें पाया क्या जाता है, कंपोजिशन क्या होता है, उनके डोजेस क्या होते हैं। ठीक है, इनके लिए इम्पोर्टेंस नोट्स क्या होते हैं जो हमें माइंड्स में रखना चाहिए हमेशा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मेरा नाम खुशबू साइनी है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। ठीक है, आपके इस चैनल मेडिकल नॉलेज पे मेडिकल से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल राइट, सो आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं, ये फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज़ इंट्रावेनस फ्लूइड। ओके, इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं जो कि विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इन वेन्स, जो कि डायरेक्टली वेन्स में इंजेक्ट कराते हैं। ऑल राइट, कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल सलाइन होते हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होते हैं, रिंगर सेलेक्टेड सॉल्यूशंस होते हैं, डी5, डी10, डी25 एंड मैनिटोल सॉल्यूशंस। ओके, एक एक करके सारे चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एनएस नॉर्मल सलाइन। क्या है नॉर्मल सलाइन? नॉर्मल सलाइन क्या होता है? नॉर्मल सलाइन क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है? नॉर्मल सलाइन में क्या पाया जाता है? 0.9% ऑफ NaCl। क्या पाया जाता है? 0.9% ऑफ NaCl। इसके 100 ml के बोटल्स भी आते हैं, 500 ml की और 1000 ml के भी बोटल्स आते हैं। ये रही डायग्राम बोटल्स की। ओके, तो ये हमारा 100 ml का बोतल है, ये 500 ml का और ये 1000 ml का। ठीक है, क्लियर हो गया। नॉर्मल सलाइन क्या होता है? नॉर्मल सलाइन होता है, इसमें 0.9% ऑफ NaCl होता है। ठीक है, कितनी कंसनट्रेशन में होता है? 0.9% ऑफ NaCl। ठीक है, अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि नॉर्मल सलाइन का यूज़ क्या होता है। तो नॉर्मल सलाइन का जो यूज़ होता है, नॉर्मल सलाइन का यूज़, नॉर्मल सलाइन जो होता है वो डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है बच्चों? डिहाइड्रेशन जो होता है, लाइक अगर किसी पेशेंट्स को वोमिटिंग हो रहा है, बार बार उसे उल्टियाँ हो रही हैं, उसे दस्त हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, या फिर कोई मज़दूर है जो कि धूप में काम कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसे हीट स्ट्रोक हो जा रहा है क्योंकि वो उस टाइम पर गर्मी में पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो होता है और उस टाइम पे क्या हो जाता है? हीट स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, तो कई सारी कंडीशंस है जिसमें बॉडी जो होता है डिहाइड्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या यूज़ करेंगे? आईवी ड्रिप यूज़ करेंगे NS का। ठीक है, पेशेंट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यूज़ क्या है? वुंड वॉशिंग। ठीक है, जब भी पेशेंट्स को घाव लग जाता है उस टाइम पर क्या करते हैं? जब हम वॉश करते हैं, किससे या वॉश करेंगे? NS से वॉश करेंगे, ताकि जो है उसके आसपास के या फिर उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सारे इन्फेक्शंस हैं, जो भी हैं, सब अच्छे से क्लीन हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यूज़ क्या है? डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे जो मोनोसेफ इंजेक्शन होता है। ठीक है, देखिए हम सबको पता होगा मोनोसेफ एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको पहले डाइल्यूट कराया जाता है फिर इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, पहले डाइल्यूट कराया जाता है फिर इंजेक्ट कराया जाता है। तो NS ड्रिप जो होता है, नॉर्मल सलाइन, ये भी डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन में यूज होता है। ठीक है, फोर्थ यूज क्या है? मेंटेन वाटर बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या है? मेंटेन वाटर बैलेंस। बॉडी में जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसका वाटर बैलेंस, उसका वाटर लेवल जब कम हो जाएगा, बॉडी का जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना नहीं होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल सलाइन का जब ड्रिप चढ़ाया जाता है तो उस टाइम पर ये क्या कर देता है? वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। मेंटेन करता है ताकि जो लो लेवल आया है वो नॉर्मल हो जाए, मेंटेन हो जाए। ठीक है,
ये हो गया नॉर्मल सलाइन का यूज़, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल सलाइन का डोज कितना होना चाहिए, कितना डोज देना चाहिए, कितना डोज देना चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। तो नॉर्मल सलाइन का डोज क्या होता है? डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज़। तो नॉर्मल सलाइन का जो डोज होता है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेड होता है? पेशेंट्स के कंडीशन पे, पेशेंट के कंडीशन पे। पहले क्या करेंगे? पहले पेशेंट्स को देखेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, उसको एग्जामिन करेंगे कि उसका बीपी कितना है, उसको हुआ क्या है, उसको अगर डायरिया हो रहा है तो कितने दिन से हो रहा है, कितनी बार हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद ही पेशेंट्स को उस डोज को देना चाहिए कि उसको कितना क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसे डोज देना चाहिए। फिर भी जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है? तो नॉर्मल रेंज कितना होता है? 2 से 3 लीटर। कितना होता है? 2 से 3 लीटर इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे में 2 से 3 लीटर जो नॉर्मल सलाइन है एक नॉर्मल व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल लेवल हो गया कि हाँ इतने नॉर्मल रेंज में 24 घंटे में 2 से 3 लीटर नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है नॉर्मल सलाइन के बारे में, वो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भी ब्लड प्रेशर की समस्या वाले पेशेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको ये नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का बीपी हाई है, बीपी हाई के केसेस में क्या होता है? उसमें सॉल्ट इनटेक करना बहुत ही ज़्यादा मना किया जाता है कि बहुत ही कम सॉल्ट खाइए, आपका बीपी बढ़ा हुआ है। और किसी का बीपी घटा हुआ होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या कहते हैं कि नमक पानी का घोल पी लो, बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। उस टाइम पे नॉर्मल हो भी जाता है क्योंकि उस टाइम पर एनएस जो नॉर्मल सलाइन होता है वो बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हाई बीपी होगा किसी पेशेंट्स का और उसको हम एनएस चढ़ा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका और बीपी बढ़ जाएगा। तो पेशेंट्स को ठीक होने के बजाय हम उसे और ही ज़्यादा मुश्किल में डाल देंगे। तो इस बात को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे कि एनएस जो होता है उसे हाई बीपी वाले पेशेंट्स को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए एनएस को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है डीएनएस, ठीक है। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। क्या होता है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या पाया जाता है? डेक्सट्रोज में 0.9% ऑफ NaCl, ओके, विद 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज। क्या? 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज। एनएस में क्या देखा था हमने कि 0.9% ऑफ NaCl पाया जाता था, ठीक है। डीएनएस में क्या पाया जाएगा? 0.9% ऑफ NaCl ऑल्सो विद 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होता है? डेक्सट्रोज जैसे हमारा जो नॉर्मल शुगर होता है उस कैटेगरी में, जैसे लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, इसमें लास्ट में क्या आता है? डेक्सट्रोज आता है। जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरीज में देखा था वो उसमें क्या आता है? डेक्सट्रोज आता है, ठीक है। तो डेक्सट्रोज भी एक टाइप ऑफ शुगर होता है। इसमें 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होगा, ठीक है। इसका भी 500 ml का बॉटल आता है, ओके, जिसमें कि 0.9% ऑफ NaCl और 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज पाया जाता है। अब देखते हैं कि डीएनएस का यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ करेंगे डीएनएस का? ओके, डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी की कमी हो गई शरीर में उस टाइम पर भी डीएनएस का यूज कर सकते हैं ताकि उसका जो शुगर लेवल भी तो कम होगा। पानी की कमी होगी तो बेचारा थका हारा या फिर बहुत ज़्यादा डायरिया फिर जो भी हुआ होगा उस टाइम पर बॉडी में शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हुआ होगा। तो डीएनएस में क्या होता है? 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होता है जो कि शुगर लेवल को थोड़ा सा नॉर्मल करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल लाएगा। उस टाइम पे डिहाइड्रेशन में भी यूज़ होगा। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम होने पर, देखिए अभी हमने देखा था
किसी पेशेंट का बीपी कम है, ऐसा कोई केस आया है, उस टाइम पर हम क्या देंगे, उस टाइम पर हम डीएनएस का ड्रिप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डीएनएस में हमारा 0.9% ऑफ NaCl भी है, प्लस शुगर लेवल को, उसका जो बीपी कम हुआ है उसको नॉर्मल करने के लिए 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज भी है, ठीक है, जिससे उसका जो बीपी होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यूज़ क्या है, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक में भी डीएनएस का यूज़ होता है। फोर्थ क्या है, इन एक्सीडेंशियल कंडीशन, ठीक है, किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, वो केस कोई आया है कोई पेशेंट से, उस टाइम पर भी डीएनएस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डीएनएस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि डीएनएस का डोज कितना होता है, डीएनएस का डोज कितना देना चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, क्वांटिटी ऑफ डीएनएस नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। अगेन, जो सारे ड्रिप्स होते हैं, एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, कोई सा भी ड्रिप होगा, वो किस पे डिपेंड होगा? पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड होगा। पहले डॉक्टर्स उसे ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे, पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसे क्या हुआ है, कितने दिनों से हुआ है, क्या चीज़ है, क्या जो भी है, सब एग्जामिन करने के बाद ही उसका डोज डिसाइड होता है, ठीक है। फिर भी एक जो नॉर्मल रेंज होता है कि 24 घंटे में डीएनएस कितना दिया जाना चाहिए एक पेशेंट को, वो कितना होता है, वो 2500 ml से 3000 ml, ठीक है, 2.5 लीटर से 3 लीटर के बीच में एक व्यक्ति को दिन में डीएनएस दिया जाना चाहिए, 2.5 लीटर से 3 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका जो डीएनएस का अब इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, एनएस में हमने क्या देखा था, एनएस में हमें एनएस को हाई बीपी वाले पेशेंट्स को एनएस नहीं चढ़ाना है, ठीक है, आईवी ड्रिप नहीं देना है। डीएनएस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, अगेन अब कोई पेशेंट्स है उसे शुगर है पहले से ही, अब हमारे डीएनएस में जैसे कि हमें पता है 5% ऑफ डेक्सट्रोज है, जो कि पहले से वो शुगर के फॉर्म में होता है। ये जो 5% ऑफ डेक्सट्रोज जाएगा, ये अगेन फिर उस शुगर वाले पेशेंट का शुगर और बढ़ा देगा, जिससे उस पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि डीएनएस को हमें शुगर पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरएल। आरएल क्या होता है, रिंगर्स लैक्टेट होता है। रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। ओके, अब रिंगर्स लैक्टेट में क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, ये तीनों का मिक्सचर होता है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आरएल का यूज़ क्या है। आरएल का यूज़ कहाँ करते हैं, डिहाइड्रेशन में, पानी की कमी हो जाने पर आरएल का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाने पर, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट जब इम्बैलेंस हो जाता है उस टाइम पर भी हम आरएल का यूज़ करेंगे। जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के बाद जब किसी पेशेंट का सर्जरी होता है उसके बाद में आरएल का यूज़ करेंगे। बर्निंग कंडीशन, कोई व्यक्ति अगर जल जाता है तब यह दिया जाता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर बर्निंग का केस आता है, कोई व्यक्ति जला हुआ होता है, उस केस में क्या देते हैं, आरएल देंगे, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, किसी को अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, कुपोषण रोग हो जाता है, उस टाइम पर भी आरएल ड्रिप लगाया जाता है, ठीक है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, किसी का अगर बीपी लो है, ठीक है, किसी का अगर बीपी लो है उस टाइम पर भी आरएल ड्रिप लगाया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। देखिए डीएनएस था, डीएनएस को शुगर पेशेंट को नहीं देना चाहिए था, डायबिटिक पेशेंट को। अब क्या रखना है ध्यान, जो आरएल होता है, आरएल ये जो ड्रिप होता है इसे हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डोज ऑफ आरएल।
आरएल का डोज क्या होता है? डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। अगेन मैंने बताया था सारे जो ड्रिप होते हैं, जो भी आईवी सॉल्यूशंस होते हैं, वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे पेशेंट्स को कि उनको हुआ क्या है, क्या दिक्कत है, उसके बाद में उसके कंडीशन पे बताएंगे कि उसको कौन सा ड्रिप और कितना लगाना है। ठीक है, कौन सा ड्रिप और कितना लगाना है ये बताएंगे। ओके, इसका नॉर्मल रेंज फिर वही 24 घंटे में 500 से 1000 ml तक लगा सकते हैं। ठीक है, आधा लीटर से 1 लीटर तक आरएल एक दिन में मरीज को दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज क्या होता है? डेक्सट्रोज में फर्स्ट होता है D5 डेक्सट्रोज में क्या होता है? 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होता है 100 ml में। ये 100 ml का ये हो गया डायग्राम, ये रहा। ठीक है, डेक्सट्रोज का D5 में क्या होता है? D5 100 ml में 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होता है। D10 100 ml में कितने ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होंगे? 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होंगे। D25 में कितने ml ऑफ डेक्सट्रोज होंगे? 100 ml में 25 ग्राम। ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है D5 होगा तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, D10 होगा तो 10 ग्राम होगा, D25 होगा तो 25 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज होगा। ठीक है, इसको भी पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। ओके, शुगर लेवल कितना कम है उस हिसाब से इसको लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज है, 10 ग्राम है और 25 ग्राम है। ओके, तो इसको भी पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, डेक्सट्रोज को D5, D10, D25 इसको किस में यूज़ करेंगे? डिहाइड्रेशन हो गया किसी को उस टाइम पर कमज़ोरी होने पर। ठीक है, कमज़ोरी कैसे होगा भाई? अगर किसी का शुगर लेवल अगर कम है, ठीक है, शुगर लेवल अगर कम है तो उसको क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा, कमज़ोरी हो जाएगा। कमज़ोरी हो जाएगा तो क्या होगा? शुगर लेवल कम रहेगा तभी तो कमज़ोरी होगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पर क्या करेंगे? D5 या फिर D10 उस पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आईवी ड्रिप लगाएंगे ताकि उसका जो शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, ओके। डिजीनेस, देखिए अब जब शुगर लेवल कम हो जाता है उस टाइम पर क्या देखते हैं? पेशेंट्स को चक्कर आना और फिर कमज़ोरी आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डिजीनेस, वीकनेस, इन सारे केसेस में क्या करेंगे? डेक्सट्रोज को यूज़ करेंगे। कौन सा डेक्सट्रोज कितना देना है, कितना नहीं देना है, वो पेशेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद, पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल डोज क्या होता है? 24 घंटे में कितना डोज दे सकते हैं? 24 घंटे में 2 से 3 लीटर। ठीक है, 2 से 3 लीटर ऑफ डेक्सट्रोज ड्रिप दे सकते हैं। ओके, 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मैनिटोल। मैनिटोल क्या होता है? मैनिटोल, दिस इज द टाइप ऑफ डायरेटिक सॉल्यूशन। क्या है ये? डायरेटिक सॉल्यूशन है। इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ओके, मैनिटोल क्या है? ये एक डायरेटिक सॉल्यूशन है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये इंक्रीज कर देता है किसे? यूरिन आउटपुट को। किसे इंक्रीज करता है? यूरिन आउटपुट को। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसका कंपोजिशन होता है 20 ग्राम में, जो 100 ml का बॉटल होता है उसमें कितना ग्राम ऑफ मैनिटोल होता है? 20 ग्राम होता है। 20 ग्राम कितना होता है? मैनिटोल होता है 100 ml ऑफ बॉटल में। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा उसमें सूजन आ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, सूजन आ गई है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे? वो पानी को बाहर निकालने के लिए, वाटर इनटेक को, उसका जो शरीर में सूजन है उसे बाहर निकालने के लिए हम मैनिटोल का ड्रिप इंजेक्ट कराते हैं। जिससे क्या होगा? ये क्या करा देता है? इसमें वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये इंक्रीज करा देता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन को।
तो बार बार यूरिन करेगा, उस टाइम पर क्या होगा, जो भी एक्सेसिव वाटर है जो उसके शरीर में, जो उसके बॉडी में, वो बाहर निकल जाएंगे, जिससे जो यूरिन लेवल है वो बढ़ा देता है और एक्सेसिव वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, जिससे जो बॉडी है वो नॉर्मल होने में ये मदद करता है। ठीक है, मैनिटोल क्या है, डायरेटिक सॉल्यूशंस है। ओके, तो ये किसी भी बॉडी में एक्सेसिव वाटर रहता है तो इसमें ये यूज़ किया जाता है उसको मेंटेन कराने के लिए। कैसे कराता है, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करा देता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन था, मैनिटोल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम कई सारी वीडियोस लाएंगे, ओके, मेडिकल से रिलेटेड। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।